राधे राधे। जय श्री कृष्ण। सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आमेर के राजा मान सिंह जी के छोटे भाई थे माधो सिंह जी। उनकी रानी श्री रत्नावती जी थी। इनके समीप सेवा के लिए एक दासी रहती थी। वह भगवत भक्ता दासी कभी नवल किशोर, कभी नंद किशोर और कभी हा वृंदावन चंद्र कहकर आंखों में पानी भर लेती थी। एक दिन रानी ने उस दासी से पूछा, तुम बार बार क्या कहती रहती हो? किसका नाम लिया करती हो? उसे सुनकर मेरा हृदय भी उधर खिंचता है और मेरे मन में आता है कि मैं भी इसी प्रकार नाम का उच्चारण करूं। इस प्रश्न को सुनकर दासी विशेष विकल हो गई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। दासी की ऐसी दशा देखकर रानी की भी वही दशा हो गई। कुछ देर बाद स्वस्थ चित्त होकर दासी ने उत्तर दिया, महारानी जू, आप इस बात को मत पूछिए, दिन रात राजसुख भोगिए। मेरी इस दशा का कारण ये है कि मुझ पर एक प्रेमी संत की कृपा हो गई है, अतः प्रेम वियोग के सुख दुख को मेरा शरीर सहन कर रहा है। फिर रानी के विशेष आग्रह पर और उनकी उत्कंठा को देखकर दासी ने प्रेम मार्ग के रहस्य का वर्णन किया। उसके समर्थन में ब्रजधाम के रसिक शिरोमणि संतों के चरित्र और उनके उपदेश सुनाए। उसका रानी के हृदय पर ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा कि उसने दासी को उसकी सेवा टहल से छुड़ा दिया और आदर पूर्वक उसे अपने से ऊंचे आसन पर बैठाया। उस दासी को अपना गुरु मान लिया। रानी श्री रत्नावती जी दासी के मुख से भगवान के सुंदर रूप और गुणों को सुनती रहती। इससे भगवान के दर्शनों की अभिलाषा तीव्र हो उठी। फिर एक दिन रानी ने दासी से कहा, आप कुछ उपाय कीजिए, मनमोहन के दर्शन करा दीजिए। दासी ने कहा, भगवान के दर्शन पाना बहुत दूर अर्थात कठिन है। उनके दर्शन के लिए राजा लोग राज्य सुख को छोड़कर विरक्त होकर धूलि में लौटते हैं, फिर भी छवि समुद्र भगवान के दर्शन नहीं पाते हैं। वे तो केवल एकमात्र विशुद्ध प्रेम के वश में हैं और उसी से दर्शन देते हैं। अतः सच्चे प्रेम भाव से भगवान की सेवा करो। विविध प्रकार के रसीले मेवा मिष्ठानों का भोग लगाओ, तब वे अवश्य ही कृपा करेंगे। रानी रत्नावती जी ने दासी के उपदेशानुसार इंद्र नीलमणि की एक श्री मूर्ति बनवाई। भगवान के अनुसार भाव के अनुसार भगवान स्वयं अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हो गए, अतः उसमें अपार रूप माधुरी आ गई थी। रानी इस अर्चा विग्रह की सेवा में लग गई। विविध प्रकार के भोग राग समर्पण कर भगवान को बड़ा प्यार करती। अष्टयाम भगवान की सेवा में उपस्थित रहती। भगवान को शयन कराकर रात में जब रानी शयन करती तो स्वप्न में भगवान सेवा को स्वीकार करते हुए दर्शन देकर उसे सुख देते। रानी पर गहरा प्रेम रंग चढ़ गया। नित्य ठाकुर जी का वस्त्र आभूषणों से सुंदर श्रृंगार करती। जिस शोभा सागर का ओर छोर नहीं है उसे टकटकी लगाकर निहारती रहती। रानी श्री रत्नावती जी के मन में भगवान के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा थी। फिर भी दासी से नित्य पूछती ही रहती कि भगवान के दर्शन पाने का क्या उपाय है। यह सुनकर दासी ने कहा, आप महल के निकट ही एक संत निवास बनवाइए और नगर से बाहर सभी मार्गों पर पहरेदारों को बिठा दीजिए। मैं उन्हें अच्छी प्रकार समझा दीजिए कि जो भगवान के प्यारे भक्त आते जाते मिल जाएं, उन्हें अपने साथ आदर पूर्वक यहाँ लिवा लाएं। फिर उनके श्री चरणों को धोकर उन्हें ठहराएं और अनेक प्रकार के मिष्ठान पकवान उनके सामने परोसकर उन्हें भोजन कराएं। उस समय आप खिड़की पर पड़े बांस की तीलियों से बने चिक के पर्दे के भीतर से उन भक्तों का दर्शन करें, तब वहां आपको श्याम सुंदर प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। रानी रत्नावती जी के महल में संत निवास बन गया और वहां भगवान के प्यारे भक्तजन आने जाने लगे। रानी उनकी सेवा करती और उनका दर्शन करती। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन वे संतगण पधारे जिन्हें ब्रजभूमि प्रिय थी। वे ब्रज रस के रंग में रंगे थे। रानी ने दासी से कहा, मैं इन संतों के निकट जाकर इनका दर्शन एवं इनके श्री चरणों का स्पर्श करना चाहती हूँ। दासी ने कहा, आप रानी हैं, अतः महल से बाहर नहीं जा सकती हैं। रानी ने कहा, रानी पने को मैंने त्याग दिया है, अब मैं संतों की दासी हूँ। इतना कहते कहते रानी उठकर चली ही थी कि दासी ने हाथ पकड़कर रोक लिया।
रानी बोली, अब मुझसे नहीं रहा जाता। आप विचार कर ये बताइए कि कुल की लज्जा से सत्संग ना करके दुख सहना या उसे त्याग कर सत्संग सुख प्राप्त करना क्या उचित है। मैं तो लोक लज्जा और कुल की मर्यादाओं को बिल्कुल त्याग कर उसी का आस्वादन करूंगी। ऐसा कहकर दासी के रोकते रोकते रानी राजमहल से उतरकर वहां आ गई जहां सुखप्रद संत विराजमान थे। उसने उनके चरणों से लिपटकर प्रार्थना की, भगवान, अपने हाथों से परोस कर साधु संतों को प्रसाद पवाने की बड़ी भारी अभिलाषा है। संतों ने अच्छी प्रकार से देख सुनकर यह जान लिया कि रानी भक्त भगवंत के प्रेम में डूबी हुई है। अतः उन्होंने कहा, जैसे तुम्हारी मन की अभिलाषा है वैसा ही करो, इससे कुछ भी हानि ना होगी। तदंतर साधु संतों की अनुमति पाकर रानी रत्नावती सोने के थाल में विविध प्रकार के व्यंजनों को सजाकर बड़ी उमंग के साथ आई। रानी ने बड़े प्रेम के साथ परोसकर संतों को भोजन कराया। भोजन कराकर रानी ने सबको चंदन लगाया और तांबूल खिलाया। पुनः भगवत चर्चा चलाई। संतों के श्री मुख से भगवत वार्ता को सुना। भक्त भगवान की रूप माधुरी का दर्शन कर रानी के नेत्र सजल एवं सरस हो गए। उधर संपूर्ण आमेर नगर में शोर मच गया कि रानी पर्दे से बाहर निकलकर वैरागियों के बीच में आ गई हैं। लोग देखने के लिए उमड़ पड़े। राजा के मंत्री ने यह समाचार लिखकर एक दूत द्वारा राजा के पास दिल्ली भेज दिया। मंत्री के द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़ते और दूत के मुख से सारा हाल सुनते ही राजा के शरीर में आग सी लग गई। संयोगवश इसी बीच रानी श्री रत्नावती जी के सुपुत्र रसिक श्री प्रेम सिंह वहां आए। उनके मस्तक में तिलक और गले में तुलसी कंठी माला थी। उन्होंने राजा को प्रणाम किया। समीप के लोगों ने राजा को बताया कि राजकुमार श्री प्रेम सिंह जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनकर राजा ने प्रेम सिंह जी से कहा, ओरे बैरागिन के बेटा, ये सुनकर इनके मन में बड़ी पीड़ा हुई। श्री प्रेम सिंह को अपमानित कर क्रोध में भरा हुआ राजा भीतर चला गया। इधर प्रेम सिंह जी के मन में दुख हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि राजा ने ऐसा क्यों कहा। पीछे उन्होंने लोगों से पूछा तो उन्होंने आमेर से आए पत्र का सब समाचार कह सुनाया। तब श्री प्रेम सिंह जी ने मन में विचारा कि अहो धन्य है, बैरागी ही हमारी जाति है। हम अपनी माता जी का स्मरण कर प्रेम भक्ति के भावों को हृदय में लाकर ये तन मन से सुखी हो गए। अपने निवास स्थान पर आकर उन्होंने अपनी माता जी को पत्र लिखा कि यदि आपने अपने हृदय में भगवत भक्ति धारण की है तो उसे छोड़ना मत। चाहे सिर की बाजी लगानी पड़े तब भी आप अपने प्राणों का मोह छोड़कर भक्ति भाव की रक्षा करना। राजा ने भरी सभा में मुझे बैरागिन का बेटा कहकर मेरा अपमान किया है। मैं चाहता हूँ कि अब मैं बैरागिन का बेटा ही रहूं। श्री प्रेम सिंह जी ने पत्र लिखकर तीव्रगामी दूतों के द्वारा माता जी के समीप भेज दिया। वे पत्र लेकर आमेर आए। रानी ने उसे पढ़ा और उसमें भक्ति युक्त लिखे प्रसंग को पढ़ते ही इन्होंने इत्र फुलेल से भीगे अपने सिर के बालों को मुड़वा दिया और मुंडी वैरागिन बन गई। इसके पहले ये संतों को प्रसाद पवाकर उनके साथ सत्संग वार्ता करके रात को राजमहलों में जाकर रहती थी, परंतु अब अपने श्री ठाकुर जी को संत निवास में ही ले आई और वहीं उनकी सेवा पूजा नृत्य गान करने लगी। राजा का अन्न धन लेना भी इन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद अपने पुत्र प्रेम सिंह को पत्र लिख दिया कि मैं मूड मुड़वाकर सच्ची वैरागिन बन गई हूँ, अब दिन रात इन्हीं के बीच में रह रही हूँ। रानी श्री रत्नावती जी का पत्र लेकर दूत लोग गए और उन्होंने श्री प्रेम सिंह को दिया। उन्होंने उसे सिर से लगाया और पढ़कर प्रेमानंद में मगन हो गए। आज से भगवत वासों में हमारी गिनती हो गई। हमारा ये दूसरा जन्म है, इसको मानकर मन में उल्लास हुआ। बहुत सी संपत्ति साधु ब्राह्मण और दीनों को बांटी। द्वार पर नौबत बजवाई तथा बधाइयाँ बंटवाई। किसी ने राजा से कहा, आज कुंवर प्रेम सिंह के यहाँ कोई उत्सव है। राजा ने कहा, कौन सा ये नया उत्सव हो रहा है, पता लगाओ। तब राजा के लोगों ने इनसे पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि अब हम सचमुच बैरागिन के बेटा बन गए। अब तक तो लोग केवल स्वांग किया था, पर अब हमारी बात बन गई। माता जी ने बैरागिन का वेश धारण कर लिया। यह बात सुन राजा तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ। क्रोधवश उन्होंने वैर भाव से श्री प्रेम सिंह पर चढ़ाई करके उनसे युद्ध की तैयारी कर ली। जब कुंवर श्री प्रेम सिंह जी को ये बात मालूम पड़ी तो वे भी लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए।
पिता पुत्र में युद्ध की तैयारी देखकर हितैषी लोगों ने राजा को अच्छी तरह से समझाया कि लड़के के साथ युद्ध करने से सारे विश्व में आपकी निंदा होगी। बुद्धिमान शुभचिंतकों ने उधर श्री प्रेम सिंह को भी समझाया। इन्होंने कहा, लौकिक विषयों के लिए मैंने अब तक करोड़ों जन्म गंवाए हैं, यह एक भगवान की भक्ति के काम आए, मैं ऐसा ही चाहता हूँ, मुझे यही अच्छा लग रहा है। श्री प्रेम सिंह जी का ऐसा दृढ़ विचार सुनकर लोग इनके पैरों में पड़ गए और कहा, अभी कुछ समय के लिए इन बाजों का बजना बंद करवा दीजिए। राजा साहब आज ही रात को आमेर चले जाएंगे, फिर आप खूब नौबत बजवाएं। प्रेम सिंह ने मान लिया। नौबत बंद हो गई। ये कहकर लोगों ने राजा को शांत किया। इधर माधो सिंह जी दिल्ली से चल दिए और आमेर आ गए। इनके नगर के निकट पहुंचते ही लोग आकर इनसे मिले और उन्होंने रानी का सब वृत्तांत कह सुनाया। अब राजा के मन में बड़ी चिंता हो गई। राजा ने राजमहलों में पहुंचकर अपने मंत्रियों को बुलवाया और कहा, मेरी तो नाक कट गई, अब वह जुड़ ही नहीं सकती, परंतु उसमें से जो लगातार खून बह रहा है उसको किसी प्रकार रोकिए, किसी प्रकार रानी को मरवा डालना आवश्यक है। अतः आप लोग कोई ऐसा उपाय सोचिए कि रानी मर जाए और हत्या का कलंक भी ना लगे। जब राजा ने ये कहा तो किसी बुद्धिमान मंत्री ने बहुत सोच विचार कर एक उपाय बताते हुए कहा कि अपने यहाँ पिंजड़े में जो सिंह बंद है उसे रानी के सामने छोड़ दिया जाए, और रानी को मार डालेगा तब फिर उसे आप पकड़वा लीजिएगा। इस मंत्रणा को गुप्त रखा जाए और बाद में यह प्रचार कर दिया जाएगा कि सिंह छूट गया और उसने रानी को मार डाला। उपाय सबको अच्छा लगा। लोगों ने यही किया। सिंह को छोड़ दिया। जब वो रानी की ओर आया तो उसे देखकर दासी ने कहा, देखो श्री नृसिंह जी आपकी ओर आ रहे हैं, दर्शन कीजिए। जिस समय सिंह आया उसी समय अनुराग प्रेम में भरी रानी भगवान की सेवा कर रही थी। श्री नृसिंह जी का शुभागमन सुनकर रानी ने दृष्टि घुमाकर उधर देखा। रानी ने प्रेम भाव से पहचाना और उठकर उनका आदर करते हुए कहा, अहो धन्य है, आज मेरे बड़े भाग्य हैं जो मेरे घर पर मुझे दर्शन देने के लिए श्री नृसिंह भगवान पधारे हैं। रानी की सच्ची भावना थी, अतः भगवान ने अपने उसी नृसिंह रूप की शोभा का दर्शन कराया। रानी ने फूलों की माला पहनाई और संवार कर तिलक लगाया, आरती की। उसके बाद सब प्रेम दर्शन किया तो चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री नृसिंह जी की शोभा अत्यंत प्रिय लगी। रानी की पूजा स्वीकार करके श्री नृसिंह भगवान घर से निकले, मानो खंभ फाड़कर बाहर निकले हों। तत्काल उन्होंने विमुखों के समूह को मार डाला। राजा को रानी का समाचार मिला। लोगों ने बताया कि रानी ने सिंह का पूजन किया। शांत भाव से पूजन स्वीकार कर वो वहां से निकला और सैकड़ों लोगों को मार कर जाने कहाँ चला गया। राजा ने सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी। फिर वो अत्यंत नम्र होकर रानी के पास आया। रानी की भक्ति के प्रभाव से राजा की बुद्धि बदल गई, अतः भूमि पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इन्हें प्रणाम करते देखकर दासी के मन में दया भर गई और उसने रानी को सुनाकर कहा, देखो महाराज प्रणाम कर रहे हैं। रानी ने कहा, ठीक है, राजा लाल जी को प्रणाम कर रहे हैं। फिर दासी ने आग्रह करते हुए कहा, आप थोड़ा राजा की ओर घूम कर देखें। रानी ने कहा, ये आंखें एक ओर लगी हैं, अब दूसरी ओर नहीं जा सकती। राजा ने कहा, यह संपूर्ण राज्य और धन आपका ही है, आप इसे स्वीकार कर सेवा में लें। अब रानी को पति में या उनकी संपत्ति में लोभ नहीं रह गया था, अतः उसने कहा, राज्य सुख को आप भोगें, हमारी संपत्ति और सुख हमारे लाल जी हैं, अब यही हमको प्रिय है। एक बार राजा मान सिंह माधो सिंह की जी दोनों भाई काबुल की लड़ाई में विजय प्राप्त करके लौटते समय अटक नदी में नाव पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे। दैववश नाव डूबने लगी। बड़े भाई मान सिंह जी ने अपने छोटे भाई माधो सिंह जी से कहा, अब बचने का कौन सा उपाय किया जाए। माधो सिंह जी ने कहा, अपने घर में रानी भगवान की बड़ी भक्ता है, ऐसे समय में उन्हीं का स्मरण किया जाए। फिर दोनों भाइयों ने श्री रानी रत्नावती जी का ध्यान किया। उनका ऐसा अद्भुत प्रभाव हुआ कि नाव संकट से बचकर किनारे पर लग गई। इससे दोनों भाइयों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। मान सिंह के मन में नई अभिलाषा उत्पन्न हुई, भक्ता रानी का दर्शन प्रथम करना चाहिए। तदनुसार भाई समेत मान सिंह जी ने आकर रानी का एवं उनके श्री ठाकुर जी का दर्शन किया और विनती की, धन्य है भक्त और धन्य है उनकी भक्ति
बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्ण।